जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की लोकसभा में 4 सीट आती हैं और विधानसभा में 24 सीट आती हैं तो एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारी रैली में तो हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। हमारे चारों तरफ का कॉकस तो हमारी बहुत तारीफ करता है, गरीबों का मसीहा बताता है, किंतु आज हमारी लोकसभा में 534 सीट देश में है, उसमें से 4 सीट ही क्यों आई? वो भूल जाते हैं कि जब उनका पाला हुआ एक आदमी शहाबुद्दीन व्यापारियों के बेटों को तेल में एसिड में डुबाकर मार रहा था, तब जनता में एक साइलेंट वेव चल रही थी। जनता उस वक्त कुछ नहीं कहती, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होती। जब पूरा बिहार अपहरण का प्रदेश बन गया था और उस पर गंगा जल और अपहरण जैसी अनेक फिल्में बन गई थीं, तब भी जनता कुछ नहीं कहती। जब बिहार में ऐसा गुंडा राज हो गया था कि एक भी व्यापारी को वसूली करने से और लूटने से नहीं छोड़ा गया, जब शहाबुद्दीन के आदमी सिवान के बाजार में चंदा मांगने निकलते थे तो चंदा नहीं मांगते थे, आदेश देते थे, ए लाला हरप्रसाद 1 लाख रुपए इधर भिजवाओ जल्दी, टाइम नहीं है। तब लालू जी आप कौन सी नींद में सो रहे थे? उत्तर प्रदेश में 10 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई है। पिछले चुनाव में मैनपुरी के एक यादव भाई कह रहे थे कि हमारी तो रैलियों में लाखों लोग आते हैं और इस बार अखिलेश यादव को कोई हरा नहीं सकता, और जब चुनाव परिणाम आते हैं तो अखिलेश यादव चुनाव हार जाते हैं। जब अतीक अहमद का भाई इलाहाबाद के एक होटल में उसने परमानेंट कमरे बुक कर रखे थे और शहर की किसी भी लड़की को उठा कर ले जाता था और उसके साथ बलात्कार करता था, तब मुख्यमंत्री को पता नहीं लगता था कि मेरे प्रदेश में क्या हो रहा है? और जब अतीक अहमद का बेटा स्कूल की लड़कियों को चिन्हित करता था कि कल मुझे इस लड़की का भोग करना है, और उसके गुंडे उठाकर उसे होटल में ले जाते थे और बलात्कार करते थे, तब मुख्यमंत्री को और अखिलेश यादव को दिखाई नहीं देता था कि प्रदेश में क्या चल रहा है। एक कहानी बड़ी जोर से चर्चा में रहती है कि एक होटल में अतीक अहमद के भाई अरशद अहमद खाना खाने गए थे तो बैरे ने पूछा साहब क्या खाएंगे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक दूसरी टेबल पे एक पेयर बैठा हुआ है जिसमें एक सुंदर सी लड़की है और एक लड़का है। कहने लगे कि आज तो इसी को खाएंगे। बैरे ने पूछा साहब यहीं परोस दूं या कमरे में खाएंगे? उन्होंने कहा यहां कहां खाएंगे, कमरे में भिजवा दो। और उसके गुंडे उस लड़की को उठाकर उसके परमानेंट बुक रहने वाले कमरे में ले गए, वहां उसके साथ बलात्कार किया गया। न जाने कितनी लड़कियों के साथ अतीक अहमद के भाई ने और उसके बेटे ने बलात्कार किया, और न जाने कितने किसानों की जमीनें अतीक अहमद ने और मुख्तार अंसारी ने जबरदस्ती लूट ली। एक सिपाही जब सम्मन लेकर अतीक अहमद के घर गया तो अतीक अहमद ने उसकी खाल उतारकर चौराहे पर फेंक दिया और डीआईजी को फोन किया कि आपका एक सिपाही वहां पड़ा है, जाकर उसकी लाश उठा लो। तब मुख्यमंत्री को पता नहीं लगा होगा कि अतीक अहमद क्या कर रहा है। जब मुख्यमंत्री उस गुंडे को पार्लियामेंट में भेज रहे थे और विधानसभा में भेज रहे थे, तब उन्हें पता नहीं था कि तुम तुष्टीकरण के लिए किस सीमा तक जा रहे हो। इन सब घटनाओं का एक अंडर करंट होता है। उस अंडर करंट को ये नेता अपने मद में पड़े हुए देख नहीं पाते। जब ये कहीं रैली करते हैं तो इनके कार्यकर्ता पैसे खर्च करके बसों में भर भर कर जातिवाद के आधार पर, मजहब के आधार पर भीड़ ले आते हैं और वो इनकी जिंदाबाद के नारे लगाती है, तो इन्हें लगता है कि अरे पूरा प्रदेश तो तुम्हारी जय जयकार कर रहा है, अब तो तुम हार नहीं सकते। और जब चुनाव परिणाम बंगाल जैसा आता है तो आप स्तब्ध रह जाते हैं, अरे ये क्या हो गया? ममता बनर्जी, उफ,
अभी एक वीडियो में देख रहा था, रूपा गांगुली, उन्होंने बताया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं रहा होगा जिसके घरों में घुसकर बलात्कार नहीं किया गया, जिसकी बहन और बेटियों के साथ बलात्कार नहीं किया गया। 4-4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और जिसने विरोध किया उसके घर पर बम फेंक दिया। और ममता जी तब दिखाई नहीं दे रहा था आपको जब एक मंदिर को इसलिए बंद कर दिया गया कि उसकी घंटी बजने से मस्जिद की अजान में डिस्टर्बेंस होता है, और जब हिंदुओं को यह निर्देश दिया गया कि आप जो झांकी निकालते हो धर्म की, उसको मुसलमानों के मोहल्ले से मत ले जाओ वरना वो नाराज हो जाएंगे। और जब आपने दुर्गा अष्टमी जैसे त्योहार को एक दिन इसलिए आगे सरका दिया था कि आज उनके त्योहार का दिन है, ताजिया निकलते हैं ना, उसका दिन है, तब आपको पता नहीं था। और आपने सोचा होगा कि हर चुनाव को बूथ कैप्चर करके हिंदुओं को डराकर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के वोटरों को बूथ तक न पहुंचने देकर लगातार चुनाव जीता रहेगा। सरकार तो राजस्थान में भी बदली थी, सरकार तो हरियाणा में भी बदली थी, सरकार तो हर जगह बदलती रहती हैं, मगर कहीं इतनी प्रतिक्रिया नहीं होती जितनी बंगाल में हुई है। लोगों के अंदर भरा हुआ गुस्सा, रोष, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसके दिमाग में भरा हुआ क्रोध निकलकर सामने आया है कि तुमने हमारे साथ कितने अत्याचार किए। मुसलमानों ने पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया, पूरी बस्तियों में आग लगा दी, मगर मुख्यमंत्री जी शांत थी कि मेरा वोट है। और आपने ही बयान दिया था ना कि मेरे बांग्लादेश से आए हुए किसी भाई की तरफ अगर उंगली भी उठा दी तो खून की नदियां बह जाएंगी। तुष्टीकरण की इंतहा कि वो कितना भी अत्याचार करें, अतीक अहमद कितना भी अत्याचार करे, मुख्तार अंसारी कितना भी अत्याचार करे, शहाबुद्दीन और इकबाल कितना भी अत्याचार करें, मगर आप इसलिए शांत रहोगे क्योंकि वोट तुम्हारा वोट बैंक है। अपने वोट बैंक के लिए आप पूरे समाज पर अत्याचार होने दोगे। पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की एक लिस्ट बन गई थी और हर एक व्यापारी से वसूली की जा रही थी, तब क्या आपने आंखें मूंद रखी थी? और जब राम मंदिर बनाने की मांग करने वाले निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई थीं और बाद में आपने छाती ठोक कर कहा था कि अगर आज राम मंदिर का आंदोलन होगा तो आज भी उतने ही लोगों को गोली से उड़ाऊंगा, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि इसका परिणाम भविष्य में क्या होगा? आश्चर्य क्यों होता है? जब आपके कर्म ही ऐसे हैं तो एक काठ की हांडी क्या हमेशा चढ़ती रहेगी? पाप का घड़ा कभी ना कभी तो फूटेगा ही ममता मैडम। पश्चाताप कहेगा। और समझ लीजिए, ये हिंदूवाद नहीं है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण भी नहीं है, ये समाज के भीतर की एक प्रतिक्रिया है। उन्होंने जो अत्याचार झेला है, जो अपनी बेटियों का गैंगरेप झेला है, भाजपा के कार्यकर्ता के घर 10 आदमी घुस गए तहमत बांधकर और उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया और थाने में रिपोर्ट भी नहीं होगी। एक एक दिन में प्रदेश में 10-10 कार्यकर्ताओं के घरों पर बलात्कार, उनकी बेटियों को उठाकर ले जाना और बता देना कि शाम को ले जाना अपने घर। और एक बड़ा गंदा सा डायलॉग मुझे कल एक बंगाल से आया हुआ, चुनाव से आया हुआ व्यक्ति बता रहा था कि कोई लड़की अगर किसी परिवार की मिल जाए तो उससे कहते थे कि यहां या तेरे घर पर आकर, और परिवार कुछ नहीं कर पाता था। अभी तो आप चुनाव हारी हैं ममता मैडम। अगर जिंदा रहा तो बता दूंगा कि गल गल कर मरेंगे आप, कीड़े पड़ेंगे आपके शरीर में और कोई पानी देने वाला नहीं होगा। नमस्कार।